बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न विद फातिमा अहमद। हमने फिज़िक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। दैट वन इज़ डायनामिक्स। तो हमने उसके जो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कवर कर लिए थे। आज हम उसी के जो रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स थे 3.6 से ऑनवर्ड 3.10 तक, आज हम अपनी वीडियो में वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 3.6 में कहता है 2 masses 52 kg। पेन ऑन कर लेते हैं। अच्छा, कहता है 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of the string that passes over a frictionless pulley. Find the tension and acceleration in the bodies. हमारे पास 2 masses हैं। दैट वन इज़ ऑफ 52 kg एंड अदर इज़ ऑफ 48 kg। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग के अटैच है, एक फ्रिक्शनलेस पुली उसके साथ अटैच है। ठीक है, आपने उसमें उसी जो सेटअप है उस सेटअप में जो स्ट्रिंग यूज़ की है उसकी टेंशन फाइंड करनी है और जो बॉडीज़ उन्हें मूव कर रही थी उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। डेटा की बात करें तो कहता है कि हमारे पास जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास m1 52 kg है। देन मास ऑफ द सेकेंड बॉडी 48 kg। डाउनवर्ड ज़ाहिर है जब उसकी जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा तो उसकी कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी जिसकी वैल्यू जी होगी। उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन। जब आपके पास 2 बॉडीज़ वर्टिकली होती है तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 52 प्लस 14 इंटू 10। वैल्यूज इंसर्ट कर ली, आंसर आ गया एक्सेलरेशन का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह टेंशन की वैल्यू है हमारे पास, टेंशन की वैल्यू है हमारे पास t इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड, 500 न्यूटन। यहाँ पे शो नहीं हो रही, थोड़ी सी स्क्रीन कट की है, तो दैट वैल्यू इज़ 500 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है 3.7, उसमें कहता है 2 masses 26 kg and 24 kg are attached to the end of the string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 kg of mass is moving vertically downward. हमने दो तरह के सेटअप देखे थे अपनी इस चैप्टर में, एक दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड और एक वर्टिकली अपवर्ड। जो सेकेंड वाले मास ए था उसकी वजह से जो डाउनवर्ड उसकी फोर्स लग रही थी, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रही थी, दोनों वर्टिकल कंडीशन में थे। एक हमने देखा था कि हमारे पास टेबल पे एक हॉरिजेंटली स्लाइड कर रहा था और दूसरा जो मैच था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल पोजीशन में था। ये हमारे पास वही सिनेरियो है कि एक जो मैच है वो 26 kg का कहता है लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। देन 24 kg मैच इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। 24 kg मैच है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है वर्टिकली। बट इज फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, टेंशन, हमें टेंशन स्ट्रिंग फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन बॉडीज़ की फाइंड करनी है। हमारे पास मैस m1 है 24 kg, m2 की वैल्यू है 26 kg। ग्रेविटी हमारे पास g की वैल्यू है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें सिंपल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और टेंशन को फाइंड करना है। हमारे पास जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल थी और एक वर्टिकल थी तो हमारे पास जो उसका फार्मूला था हमने कहा कि a इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वैल्यूज इंसर्ट करेंगे 240 और 50, आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह जब टेंशन फाइंड करेंगे तो टेंशन की वैल्यू है m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वैल्यूज इंसर्ट की हमने, टेंशन की वैल्यू होती है 124.8 न्यूटन, तो इसको हम राउंड ऑफ करके हम टेंशन की वैल्यू लिख देंगे 125 न्यूटन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है स्ट्रिंग की, सॉरी जो बॉडीज़ की एक्सेलरेशन है वो 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो टेंशन हमारे पास स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है वो 125 न्यूटन की है। नेक्स्ट 3.8 न्यूमेरिकल है, उसमें कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, आपने 22 न्यूटन जो उसका चेंज है मोमेंटम में वो 22 न्यूटन सेकेंड्स है और आपकी जो फोर्स लग रही है वो 20 न्यूटन की है। तो हमारे पास डेटा में क्या है, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है पी एफ माइनस पी आई, दैट वैल्यू इज 22 न्यूटन। इस तरह हमारे पास हम बात करें तो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन की गिवन है और सिंपली जो फोर्स का फार्मूला था, हमने फोर्स और मोमेंटम को जो आपस में कंपैरिजन किया था, फोर्स और मोमेंटम देखी थी। फोर्स इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। टी आपने फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें या सिंपल और टी और एफ की जगह जो इसकी प्लेसेस है वो एक्सचेंज कर दें। टी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई एफ।
तो दैट्स आंसर टाइम इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड्स। तो आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 1.1 सेकेंड्स का। नेक्स्ट 3.9 न्यूमेरिकल में कहता है हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल इज 0.6। कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू वुडन ब्लॉक्स हैं, एक उनका मैस 5 kg है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर पे वो पड़े हुए हैं, तो आपने उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय एफ एस। आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन म्यू है उसकी वैल्यू है 0.6। सिंपल सी इसकी वैल्यू है एम है हमारे पास 5 kg का, म्यू की एस की वैल्यू है 0.6 की, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं है। आपने एफ एस फाइंड करना है। सिंपली जो फार्मूला हमने पढ़ा था एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, वैल्यूज इंसर्ट करें, एफ एस की वैल्यू 30 न्यूटन की, ठीक है। दैट इज सिंपलेस्ट वन। नेक्स्ट 3.10 में वो कहता है हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड sorry it was again okay how much centripetal force is needed to make a body of 0.5 kg to move in a circle of radius 50 centimeter with the speed of 3 meter per second। कि आपको कितनी सेंटीमीटर फोर्स आपको फाइंड चाहिए होगी कि अगर बॉडी का मैस हमारे पास 0.5 kg है, ठीक है, और वो सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, हम सेंटीमीटर फोर्स में कहते हैं ना, वो सर्कल में मूव करती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो रेडियस है उस सर्कल का वो कितना है 5 सेंटीमीटर का, और स्पीड कितनी है जिसको हम उसको रोटेट करें 3 मीटर पर सेकेंड की। और हमारे पास डेटा में क्या गिवन है, मैस इज इक्वल टू 0.5 kg, रेडियस की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.5 मीटर, वेलोसिटी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। आपने फाइंड क्या करनी है सेंटीमीटर फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सिंपल वैल्यूज इंसर्ट करें, एफ सी वैल्यूज इंसर्ट करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, एफ सी की वैल्यू 9 न्यूटन आ जाएगी। तो हमें जो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है बॉडी जिसकी मैस 0.5 kg है, उसको जो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है उसकी 9 न्यूटन है। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 3 के। हमने आज न्यूमेरिकल्स के 3.6 से 3.10 तक। दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल्स। सिंपली आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है, फार्मूले याद रखने हैं। जो चैप्टर पढ़ेंगे तो फार्मूले साथ ही आपको याद हो जाने चाहिए। तो वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और आपके पास आंसर आते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।